नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम और ग्रुप डी ज्वाइनिंग से जुड़ी ताज़ा अपडेट रहेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम वालों की नौकरी पर खतरा मंडरा गया है। क्या कुछ मामला है, इसकी तरफ रुख करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट रहेगी। अभी अभी लेटर जारी हुआ है ये। ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली पोस्टेड ग्रुप डी कॉमन कैडर एम्प्लॉय एंड एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय एंगेज्ड थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड और वर्किंग अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2। तो जो ग्रुप डी के कॉमन कैडर के जो कर्मचारी लगे हैं उनको सभी को जो है लिस्ट तैयार करके ईमेल के माध्यम से डिपार्टमेंटों को भेज दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट बाय ईमेल। एचआरडी ने सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ईमेल भेज दी है। उनकी होंगी ज्वाइनिंग प्रोसेस। फॉलो डिसीजन हैज़ बीन टेकन रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द ग्रुप डी एम्प्लॉय। तो इनकी तो ज्वाइनिंग होनी है। जब इनकी ज्वाइनिंग होगी तो सीधी बात है, जहाँ पे पदों की संख्या कम है और ग्रुप डी वाले जाएंगे तो पदों की संख्या बढ़ेगी। तो सिंपल बात है, जो वहाँ पे एचकरण वाले लगे हैं उनको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या, किस तरीके से बाहर किए जाएंगे, इस पे जो है सरकार ने जो है यहाँ पे देख सकते हो फॉलोइंग डिसीजन हैज़ बीन टेकन। ये डिसीजन जो है एचआरडी की तरफ से लिया गया है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा आपको। द न्यूली रिक्रूटेड कॉमन कैडर ग्रुप डी एम्प्लॉय आर अलाउड टू ज्वाइन एट द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट विच सी हैज़ बीन पोस्टेड। तो जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिला है उसमें आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा हाल हेड ऑफ डिपार्टमेंट बाई मेल जो लिस्ट भेज दी गई है। इफ़ द पोस्ट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन ऑक्यूपाइड बट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, अगर वहाँ पे लगा हुआ है ग्रुप डी लेवल एंगेज्ड अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और बाई लेवल 1 एम्प्लॉय डिप्लॉयड थ्रू एचकेरन। अगर कर्मचारी 15 अगस्त 2019 से पहले का लगा हुआ है, ठीक है, 15 अगस्त 2019 से पहले लगा हुआ है तो वो जॉब सिक्योरिटी में आ रहा है। ठीक है, उसकी जॉब सिक्योरिटी में आ रहा है वो, तो उसको जो है जॉब सिक्योरिटी में आने के कारण उसको बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक्ट के तहत वो जॉब सिक्योरिटी में आ गया है। 15 अगस्त 2019 के से पहले अगर लगा हुआ है तो उसको बाहर नहीं किया जाएगा। बाहर किसको किया जाएगा, यहाँ पे आप समझोगे। सच एम्प्लॉय विल नॉट बी रिलीव्ड, इसको एम्प्लॉय को बाहर नहीं करना है, क्योंकि हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो एक्ट है उसके तहत ये एलिजिबल है। इफ़ आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ न्यूली पोस्टेड ग्रुप डी employee common cadre and adjustment of all contractual employee getting benefit of security service under Haryana Contractual Employee Act, the vacant posts are not available at the district level। जिला स्तर पर देखा जाएगा कि सीट खाली भी है या नहीं। ठीक है, अब मान के चलो आपको स्कूल में पोस्ट मिल गई है पीएन की। ठीक है, स्कूल में पीएन की पोस्ट मिल गई तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में ये देखा जाएगा पीएन की पोस्ट कितनी खाली हैं, एचकेआरएन के कितने लगे हुए हैं और कैंडिडेट कितने आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखा जाएगा, अब मान के चलो 50 पोस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में हैं 370। ठीक है, कुछ एचकेआरएन के लगे हुए हैं। ठीक है, मान के चलो 70 लगे हुए हैं एचकेआरएन के और 300 पहले लगे हुए थे। ठीक है, अब पक्के कर्मचारी भी लग के आगे 60 मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ से 60 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से 60 को इनको ये देखा जाएगा कि जो 60 हैं उनमें से जॉब सिक्योरिटी में कितने आ रहे हैं, उनका डाटा भेजा जाएगा। और उसके बाद ये देखा जाएगा कि इन में से ज़्यादा सर्विस किसकी हुई है, जिसके 5 साल तो पूरे ना हुए हों और सर्विस किसकी ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्पष्ट लिखा हुआ है, द वैकेंट पोस्ट आर नॉट अवेलेबल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देन द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय इंटाइटली एंगेज्ड थ्रू एचकेआरएन विल बी रिलीव्ड बाय अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय विल द मोस्ट लेंथ ऑफ द एंगेजमेंट टू बी फर्स्टली रिलीव्ड। यानी जिसको ज़्यादा समय हो गया है, 5 साल जिसको हो गए हैं उस, यानी 15 अगस्त 2019 से पहले जो लगा हुआ उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई 18 अगस्त 2019 को भी लगा है तो उसका नंबर सबसे पहले आएगा, 19 अगस्त वाले का बाद में आएगा। यानी इसकी सर्विस ज़्यादा हो चुकी है, इसकी कम हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी को 2-3 महीने हुए लगे हुए तो उसको नहीं हटाया जाएगा बिल्कुल भी। जिसकी सर्विस ज़्यादा हो चुकी है उसको हटाया जाएगा। अगर 15 अगस्त से पहले की सर्विस आपकी तो नहीं हटाया जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ, अगर कंफ्यूज हो जाओ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, द कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय विद द मोस्ट लेंथ ऑफ एंगेज टू बी फर्स्टली रिलीव्ड। जिसकी ज़्यादा लेंथ हो चुकी है, यानी 2 महीने हो गए, किसी ने 3 महीने हो गए, किसी ने 4 महीने हो गए, किसी ने 2 साल हो गए, किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल। तो 4 साल वाले को हटाया जाएगा, ना कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने वालों को।
ठीक है। अगर 5 साल पूरे कर गए हो, यानी 15 अगस्त 2019 से पहले आपकी ज्वाइनिंग थी, तो नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। ठीक है, तो ये फैसला जो है सरकार की तरफ से लिया गया, और जो ग्रुप डी के ज्वाइन कर लेंगे, जो कर्मचारी डिपार्टमेंटा ने उनकी डिटेल यहाँ पे भेजनी है। ठीक है, उनको उनकी डिटेल यहाँ पे भेजनी है। तो जो है किस तरीके से डिपार्टमेंट ज्वाइन कराएंगे ग्रुप डी वालों को, ये आपने देख लिया होगा। 2018 में जिस टाइम ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे डिपार्टमेंटों के बहुत सारे कच्चे कर्मचारी हटाए गए थे। तो ये जानकारी रहेगी। तब हरियाणा कौशल नहीं था, सीधे ठेकेदार के माध्यम से ही लगे थे बहुत से कर्मचारी, तो उनको हटा दिया गया था। तो ये जानकारी रहेगी, हर अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।